हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक सूचना लेकर के, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से निकाली गई एक वैकेंसी के विषय में है। वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक परीक्षा 2025 के विषय में। ठीक है, तो ये जो है, जिसे आप लोग फॉरेस्ट गार्ड वाली जो है ना बोलते हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड की जो है ना नौकरी है ये वाली। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है ना, यानी ऑनलाइन जो है ना आवेदन शुरुआत होंगे 30 जून से और अंतिम तिथि है 20 जुलाई। ओके, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब महीनों पहले नोटिफिकेशन के विषय में जानकारी दे देता है। ठीक है, जिससे आने वाले समय में बच्चे क्या करें, अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इसमें 30 जून से फॉर्म भरे जाएंगे। यानी इसके लिए फॉर्म के अप्लाई के लिए जो विंडो खुलेगी 30 जून से शुरुआत होगी। ठीक है, और जो ये यानी कि अंतिम तिथि होगी वो 20 जुलाई होगी। ठीक है, तो 20 दिन लगभग जो है ना फॉर्म भरा जाएगा और 27 तक जो है ना उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, और विस्तार से जो है बताएं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि ठीक है और भी लोगों को ये जानकारी इन्फॉर्मेशन की मिले। ओके, तो यहाँ पर कुल जो वैकेंसी हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 708 वैकेंसी है। ओके, तो 708 वैकेंसी के लिए इन्होंने निकाला है और ये 2025 की 13वीं वैकेंसी है, 13वीं वैकेंसी। ओके, 13वीं वैकेंसी निकाली है यूपी SSS ने। और जो है ना इसके लिए जो फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन जो है वो भरा जाएगा। ओके, और वेबसाइट जो है वो है upSSC.gov.in है। सबसे पहले आप लोग इसे पूरा डाउनलोड कीजिए, जो सूचना विवरणिका है, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस है। फिर उसके बाद अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर भरिए फॉर्म। ठीक है, वो सबसे अच्छा जो है नहीं होता है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें दी गई। ओके, तो अब हम लोग जो है ना इसमें देखते हैं कि फ़ोटो वगैरह जो भी है, फ़ोटो हस्ताक्षर वगैरह आप जो है वहाँ पर घोषणा वगैरह सभी चीज़ें आती हैं। फीस भी जो है ना ऑनलाइन पेमेंट ही होगी। ओके, और इसके बाद ठीक है ई चालान के द्वारा भी जमा कर सकते हैं। फीस जो है ना वो लगेगी कितनी, आवेदन शुल्क 25 रुपये जमा होगा सभी के लिए, चाहे जिस श्रेणी से हो 25 रुपये ही क्या होगा आवेदन शुल्क जमा किया जाएगा। और सबके लिए लगेगा, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी सभी अपने श्रेणी के अंतर्गत, यानी कुल 25 रुपये जो है ना वो फॉर्म की फीस जमा करेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट ले लीजिए और जो है आने वाले समय में अपना जो है आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है, तो पत्राचार का पता, व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी और जो है ना यानी दिव्यांगजन आदि, ठीक है, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य और अधिमानी अहर्ता संबंधी जो है ना जो दिया गया विवरण है उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति, यही सिर्फ 4 जो है ना सुधार कर सकते हैं, और एक बार फॉर्म भरने के बाद कोई और सुधार नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है, कहाँ के लिए हैं, कितने कौन कौन से फॉर्म है, यानी किसके लिए हैं। तो यहाँ पर है कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, इसके अंतर्गत है वन रक्षक लेवल 2 की वैकेंसी है। 19,900 से वैकेंसी से, यानी 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 तक का है। ठीक है, अनारक्षित 128 पद, 68 पद यानी 65 पद जो है ना वो SC के लिए, 10 पद अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 84 पद, 31% आरक्षण यानी जो है ना EWS के लिए 318 पद कुल हैं। ठीक है, और ये अस्थाई है नौकरी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, वन्य जीव रक्षक। वन्य जीव रक्षक ये भी 2 लेवल 2 की है, 19,900 से लेकर 63,200 की है। जनरल के लिए 4 सीट, SC के लिए 2 सीट, 1 ST के लिए, 2 OBC के लिए और एक क्या है
महिला के लिए, ठीक है। कुल 10 सीटें हैं ये। अस्थाई ये भी वैकेंसी है। और कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, वन रक्षक विशेष चयन, यानी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, जनरल के लिए नहीं है, ठीक है, ओबीसी SC ST के लिए होगी, ठीक है। तो यह यानी 134 वैकेंसी हैं SC के लिए, और ओबीसी के लिए 195 वैकेंसी हैं, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 339 यानी 29 वैकेंसी हैं और अस्थाई पद है, ओके। और यहाँ पर विशेष चयन इसके लिए भी है, वन्य जीव रक्षक के लिए 17 वैकेंसी SC के लिए हैं, ओबीसी के लिए 34, कुल 51 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है आरक्षण, ठीक है, क्षैतिज आरक्षण आदि जो भी दिए हुए हैं वो सब के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आरक्षण दिए गए हैं और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही जो कैंडिडेट हैं उन पर लागू होगा, किसी और पे नहीं। जो यानी कि महिला हैं उत्तर प्रदेश की, उनके पिता पक्ष से ही निर्मित जो है ना, जो जाति प्रमाण पत्र यानी जारी किया गया है वही मान्य होगा, ओके। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। दोनों के लिए उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा, यानी कि 12th पास होना चाहिए। और विशेष के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अधिमानी योग्यता होनी चाहिए। अधिमानी क्या है? अधिमानी का मतलब है कि यदि दो बच्चों का मार्क्स यानी अंक समान हो जाते हैं तो उनमें किसे प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसका चयन किया जाएगा, ठीक है। तो जिसने टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा की हो उसे, या फिर NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रमाण पत्र यानी प्राप्त किया हो, या खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो। तो ये 4 जो अधिमानी योग्यताएं हैं, ओके। आयु सीमा देख लीजिए, इसमें 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक है, यानी सेकेंड ग्रेड की है तो इसमें जो है 18 से 40 वर्ष की आयु ली जाती है। और ये OBC SC ST, ठीक है, और जो एक्स सर्विस मैन है इनके लिए आयु की छूट मिलेगी, लेकिन सिर्फ यूपी के होने चाहिए, ठीक है। चयन का आधार क्या है? तो चयन का आधार है एक लिखित परीक्षा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखित परीक्षा होगी और फिर उसका शारीरिक दक्षता परीक्षा। लिखित परीक्षा में, ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है और परीक्षा तिथि बाद में दी जाएगी। अब इसमें दिया गया है शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। शारीरिक मापदंड का मतलब है, ठीक है, चिकित्सा परीक्षण के लिए शारीरिक परीक्षा जो है वो होगी जिसमें ये सभी क्या हो सकते हैं, ये उपस्थित रहेंगे। पुरुषों के लिए ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, सीने का जो फुलाव है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी फुलाव सही 84 और 82 होना चाहिए। महिलाओं के लिए जनरल और OBC इनके लिए 152 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, 147 सेंटीमीटर, ओके। सॉरी, ये सिर्फ जनजाति के लिए। सामान्य OBC EWS और अनुसूचित जाति के लिए 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर, ठीक है। इनका वजन 45 से 58 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि जिनका 155 है उनका ज़्यादा होना चाहिए, उनका 50 किलोग्राम के करीब होना चाहिए, और जो 147 सेंटीमीटर इनका 45 होना चाहिए, 45 किलोग्राम, ओके। अब यहाँ पर है शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर परीक्षा आयोजन से पूर्व सूचना पट पर प्रत्येक परीक्षण हेतु आहर्ता न्यूनतम शारीरिक मानक वो सब वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ लिखा रहेगा, ठीक है, कि आपको ये चीज़ करना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आएगा पुरुषों के लिए 10 किलोग्राम भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ है, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो है वो 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ है, ओके। और ये क्वालिफाई करना है, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। तो न्यूनतम जो है ना, यानी कि आहर्ता क्या चीज़ करेगा, जो प्राप्त करेगा तो उसमें जो है उनके ऊपर जो लगाया जाएगा नंबर, उसी के अनुसार वो, यानी कि इसमें जो अब यहाँ पर शारीरिक दक्षता में जो है यानी रिपोर्टिंग सही तरीके से होगी, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, सब पूरी दी गई है क्या क्या समस्या होगी। अब इसके बाद है चिकित्सीय परीक्षण, उसके बाद होगा, ठीक है।
चिकित्सीय परीक्षण के अंतर्गत आएगा। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी है उनके सामने क्या हो जाएगा, उनको ले जाया जाएगा, ठीक है। और उनके लिए उनमें जो है यानी कि जो भी है उनके लिए चिकित्सीय परीक्षा जो आयोजन किया जाएगा, ठीक है। उसमें इन चीज़ों की क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। ओके। इसके बाद जो परीक्षा है वो कैसे आयोजित की जाएगी, इसके लिए 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, 100 अंक के होंगे और 1/4 अंक निगेटिव मार्किंग होगी। इसमें दिया गया है विषयगत ज्ञान। विषयगत ज्ञान का मतलब है, ठीक है, विषय से संबंधित जो ज्ञान है, ठीक है। तो इसमें जो 50 अंक का होगा, 50 नंबर का। प्रारंभिक स्तर की गणितीय और जीव विज्ञान की परीक्षा, इसमें गणित और जीव विज्ञान, सिर्फ यहाँ पर जीव विज्ञान के प्रश्न आएंगे, भौतिक वगैरह के नहीं आएंगे, ठीक है। 15 प्रश्न 15 अंक के, कंप्यूटर 15 अंक 15, ठीक है। और उत्तर प्रदेश 20 प्रश्न 20 अंक के, यानी 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। ओके। 2 घंटे का प्रश्न पत्र होगा और 100 अंक के जो है ना इसमें होंगे। यहाँ पर आपका पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है, ठीक है। विषयगत ज्ञान के अंतर्गत आपका दिया गया है ये पूरा का पूरा, ठीक है। आप लोग विस्तार से इनको जो है ना डाउनलोड कीजिए, अच्छी तरीके से वो करिए। प्रारंभिक गणित और जीव विज्ञान के लिए भी पूरा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर संबंधी जानकारी दी गई है यहाँ पर, ठीक है, उत्तर प्रदेश संबंधी। और सिलेबस इंग्लिश में भी है, जो पेपर होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, ठीक है। इसलिए सिलेबस यहाँ पर क्या दिया गया है, दोनों दिए गए हैं, ठीक है। तो जो है ये आप लोगों का पूरा सिलेबस था। और तो इसमें दिया गया है विज्ञापन संख्या 12 परीक्षा 2026, ठीक है। वन रक्षक वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा, ठीक है, 25/2013 लिखित परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ओके। यहाँ पर क्या चीज़ जाएगा, जो बच्चे क्या हुए हैं पेट, ठीक है, जो पेट में जिन्होंने अप्लाई किया है, तो पेट में जिन्होंने अप्लाई किया है 2025 पे, ठीक है, वही अप्लाई कर पाएंगे। तो पेट में जो है ना इनके जितने भी वैकेंसी हैं उसका अमूमन कहते हैं ये 15 गुना क्या करेंगे, ठीक है, वो क्वालिफाई करवाएंगे। हो सकता है और भी ज़्यादा जो है ना यानी कि क्वालिफाई करवा दें, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं 15 गुना ही क्वालिफाई करवाएंगे, ठीक है। लेकिन लगभग जो लगभग 40 गुना 50 गुना हो जाता है, क्योंकि इसमें फिजिकल वगैरह भी होगा। ओके। तो नॉर्मलाइज स्कोर के अनुसार होगा, ठीक है। तो ये जो है ना यानी पेट में जो बच्चे जिन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, वही क्या कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके। तो जानकारी आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।